नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्कूलों में खुलेंगे बेटियों के लिए आत्मरक्षा केंद्र। राजस्थान सरकार ने बेटियों को आत्मनिर्भर और साहसी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब तक कॉलेज स्तर पर चल रहे आत्मरक्षा केंद्रों को स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे लड़कियां कम उम्र से ही आत्मरक्षा के गुण सीखकर आत्मविश्वास से भर सकेंगी। प्रदेश के 16 जिलों के 22 ब्लॉकों के स्कूलों में आत्मरक्षा केंद्र खोले जाएंगे, जहां महिला कांस्टेबल छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगी। 25 सितंबर से राजस्थान में चलेंगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनें। राजधानी जयपुर से चंडीगढ़, दिल्ली, उदयपुर और जोधपुर के लिए सफर करने वालों के लिए त्योहारी सीजन में राहत की खबर है। इस माह जयपुर को वंदे भारत समेत 2 नई ट्रेनों की सौगात मिल जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 25 सितंबर से जोधपुर दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत ट्रेन व उदयपुर सिटी चंडीगढ़ ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ट्रेनों को बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल उद्घाटन कर रवाना करेंगे। राजस्थान में गरीब परिवारों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित बीपीएल परिवारों को अब गरीबी से मुक्त करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं गरीबी रेखा से बाहर आ चुके परिवारों को प्रोत्साहन के तौर पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रथम चरण के 5,002 गांवों में सर्वे पूरा कर 24,000 से अधिक गरीब परिवारों का चयन कर लिया गया है। राजस्थान में आज से सस्ते दामों पर मिलेगा दूध घी पनीर। प्रदेशवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। त्योहारों से पहले राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से डेयरी उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी में कमी की घोषणा के बाद आरसीडीएफ ने यह कदम उठाया है। नई दरों के बाद अब सरस ब्रांड के घी, पनीर, मक्खन और टेट्रा पैक दूध सहित कई उत्पाद पहले से सस्ते दामों पर आम उपभोक्ताओं को मिलेंगे। कन्हैयालाल हत्या मामले पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्या प्रकरण में केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि चुनावों में 5 लाख बनाम 50 लाख का भ्रम फैलाकर भुनाने वाली भाजपा अब कुछ नहीं बोल रही। 3 साल से ज्यादा समय से केस एनआईए के पास लंबित है। इससे कन्हैयालाल का परिवार भी सदमे में है। गहलोत ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांसवाड़ा में 25 सितंबर को प्रस्तावित दौरे में कम से कम यह तो स्पष्ट करना चाहिए कि केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर आए गहलोत ने रविवार को कन्हैयालाल के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रकरण बहुत गंभीर था। आगामी दिनों में एक साथ 25,000 युवाओं को मिलेंगी नियुक्तियां। सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं से नशा छोड़ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, युवा एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो राजस्थान सी कदम तेजी से चलेगा। सीएम भजनलाल ने रविवार सुबह अमर जवान ज्योति पर भाजयुमो की ओर से आयोजित नमो युवा रण नशा मुक्त भारत के लिए मैराथन में एकत्रित युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। सीएम भजनलाल ने कहा कि अब तक 75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्तियां दी जा चुकी है। आगामी दिनों में एक साथ 25,000 युवाओं को नियुक्तियां और दी जाएंगी। राइजिंग राजस्थान समिट में एमओयू के माध्यम से लगने वाले उद्योग निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। मैराथन में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों समेत कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा में गरबा में इस बार आधार कार्ड से एंट्री। भीलवाड़ा में इस बार गरबा महोत्सव में एंट्री लेने के लिए तिलक लगवाना होगा और आधार कार्ड दिखाना होगा। शहर की गरबा समितियों ने दूसरे समुदाय के लोगों की एंट्री इस बार बैन कर दी है। आयोजकों ने बताया कि गरबा महोत्सव स्थल पर गंगाजल और गोमूत्र का छिड़काव किया जाए। साथ ही महिलाओं से अपील की गई है कि वे जीन्स और टी शर्ट की बजाय पारंपरिक परिधान पहनकर आएं। बजरंग दल के नेता ने दावा किया, इन प्रतिबंधों और पहल के जरिए लव जिहाद को रोका जा सकेगा। भरतपुर के मोती महल के झंडा विवाद में नया मोड़। भरतपुर के मोती महल पर रियासतकालीन झंडा विवाद में नया मोड़ आ गया है। जाट समाज ने 21 सितंबर को मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने का ऐलान किया था, लेकिन महाराजा विश्वेंद्र सिंह की अपील के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोती महल के आसपास पुलिस बल तैनात किया। शाम होते ही मनुदेव सिंसनी ने सोशल मीडिया पर लाइव दिखाते हुए मोती महल के पीछे के गेट सदर गेट को गाड़ी से तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। मनुदेव सिंसनी के हाथ में रियासतकालीन झंडा था और उन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन झंडा नहीं लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
राजस्थान में 5,000 गांवों को विकास से जोड़ने की पहल। राजस्थान में आजादी के बाद से लगभग 5,000 गांव और ढाणियां विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में अब तक स्थायी आवास के लिए पट्टे तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। भजन लाल सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इन गांवों और ढाणियों का सर्वे करवाएगी। सोसाइटी पिछले 5 वर्षों से घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज के विकास के लिए काम कर रही है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनीश कुमार नाडार ने कहा कि सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इन क्षेत्रों में स्थायी आवास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने दलितों के वोट तो लिए, लेकिन उनके विकास की चिंता नहीं की। धनंजय सिंह खींवसर को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए ने एडहॉक कमेटी के वरिष्ठ सदस्य धनंजय सिंह खींवसर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। खींवसर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की 28 सितंबर को मुंबई में आयोजित साधारण सभा एजीएम में आरसीए का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी धनंजय सिंह खींवसर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एजीएम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जनवरी 2025 में हुए सचिव और कोषाध्यक्ष चुनावों में भी उन्होंने वोट किया था। क्रिकेट प्रशासन में उनकी सक्रिय भूमिका और कार्यशैली के चलते यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। धनंजय सिंह लगातार राजस्थान क्रिकेट में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों पर बड़ी खबर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षकों के तबादलों के संबंध में बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि अब परफॉर्मेंस के आधार पर शिक्षकों के तबादले किए जाएगा। जिनका रिकॉर्ड अच्छा है केवल उन्हें ही राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गत कुछ समय में किए गए नवाचारों से राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सुधार जारी भी रहेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 100 नंबर का जो विषय होता है तो सत्रांक 20 नंबर का होता है। सामान्यतः 20 में से 20 नंबर दे देते हैं। वहीं 80 में से 13 नंबर आ जाएं तो स्टूडेंट को पास मानते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर 33 नंबर बन जाते हैं। राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव। राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 19 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन नियमों में कई संशोधन किए गए। अब माता पिता की पारिवारिक पेंशन बढ़ा दी गई है। साथ ही मानसिक विमंदित या निःशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन जारी रहेगी। सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा नियमों में भी अहम संशोधन किया है। सरकारी कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर माता पिता को दी जाने वाली पेंशन की राशि में राज्य सरकार ने बढ़ोतरी की है। वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 62(4) में दिवंगत कार्मिक के माता पिता के मामले में कार्मिक की कुल परिलब्धियों की 30% पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन यानी सोमवार को चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों तक जारी बारिश का दौर। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर और जारी रह सकता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा और उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में आगामी 3 से 4 दिन तक बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में अगले 5 से 6 दिन मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर बड़ा बदलाव। त्योहारी सीजन में छठ पूजा और दिवाली पर जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है। रेलवे का अनुमान है कि इस दौरान प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख तक यात्री स्टेशन से गुजरेंगे। बता दें कि बढ़ते दबाव और सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने पहली बार यहां क्राउड मैनेजमेंट की विशेष योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जो 10 अक्टूबर से प्रभावी होगा। प्लेटफॉर्म टिकट धारकों के प्रवेश को लेकर संशय बरकरार है। राजस्थान के आबकारी विभाग में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा। राजस्थान के आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। हाल ही विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शराब ठेकेदारों और कंपनियों से वसूली में भारी गड़बड़ियां कर राज्य सरकार को 195 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व नुकसान पहुंचाया गया। महालेखा परीक्षक ने सरकार से सख्त कदम उठाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि विभाग को शुल्क और दंड वसूली में नीति, अधिनियम और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
1 अक्टूबर से बदल पाएगा स्कूल का समय। प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही तापमान तेजी से चढ़ने लगा है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप और उमस ने छात्रों व शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में स्कूलों की 1 अक्टूबर से बदलने वाली समय सारणी को लेकर चर्चा होने लगी है। दरअसल राजस्थान में 1 अक्टूबर से परंपरागत रूप से शीतकालीन समय लागू होता है, जिसमें स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलते हैं। लेकिन इन दिनों गर्मी फिर से तेज हो गई है। कई जिलों में तो तापमान 35 डिग्री से अधिक चल रहा है। श्रीगंगानगर में रविवार को 39 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा। ऐसे में गर्मी और उमस के कारण शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि दीपावली अवकाश शुरू होने तक वर्तमान ग्रीष्मकालीन समय ही जारी रखा जाए। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने रविवार को एक यात्री को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा। यह यात्री बैंकॉक से जयपुर आया था और उसके पास से लगभग 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड, उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद हुआ। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 11 करोड़ 50 लाख रुपए आंकी गई है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने गांजे को बेहद बारीकी से पैक कर ट्रॉली बैग के भीतर छिपा रखा था ताकि जांच से बच सके। हालांकि एयरपोर्ट पर तैनात टीम को यात्री की गतिविधियों पर शक हुआ और उसका सामान एक्सरे मशीन से गुजारा गया। स्कैनिंग में संदिग्ध वस्तु दिखने पर बैग की तलाशी ली गई, जिसमें गांजे के पैकेट बरामद हुए। राजस्थान रोडवेज का नया नियम। प्रदेश में लगातार घाटे से जूझ रही रोडवेज को उबारने के लिए मुख्यालय ने अब नई कवायद शुरू की है। निगम ने परिचालकों पर सख्ती बरतते हुए निर्देश जारी किए हैं। अब हर माह 3000 किलोमीटर बस चलने के बाद ही वेतन दिया जाएगा। इससे उनकी मनमर्जी पर अंकुश भी लगेगा और परिचालक तय रूट पर अपना सफर पूरा कर सकेंगे। इससे रोडवेज की आय बढ़ेगी, साथ ही यात्रियों पर विश्वास बना रहेगा। रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने सभी डिपो प्रबंधकों के साथ वीसी के जरिए आदेश में स्पष्ट कहा कि परिचालकों का वेतन अब हर माह तय रूट पर चलने पर ही बनाया जाएगा। ऐसे में प्रदेश में सभी डिपो में परिचालकों को महीने में कम से कम 3000 किलोमीटर निर्धारित रूट पर बस चलाना अनिवार्य किया गया है। इससे कम किलोमीटर चलने पर वेतन नहीं बनेगा। इससे परिचालकों की मनमानी और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। एसीबी ने पटवारी के दलाल को 30 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। जयपुर में एसीबी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोप है कि पटवारी नरेंद्र मीणा ने हाथोज कालवाड़ रोड पर स्थित 10 बीघा जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर एसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एसआईयू ने मांग सत्यापन कराया, जिसमें पटवारी ने सौदा 30 लाख रुपए में तय किया। रविवार को एसीबी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए पटवारी के दलाल विकास शर्मा को 30 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। इसमें 5 लाख असली और 25 लाख डमी नोट थे। राजस्थान के इस जिले के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव। दौसा से खबर है कि पुलिस महकमे में थानाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जिले के 12 थानेदारों को नए थाना प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में जिले के 17 सब इंस्पेक्टर को प्रमोशन देकर सीआई बनाया गया था, जिसके कारण कई थानों के पद खाली चल रहे थे। इन खाली पदों को भरने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। इस तबादला सूची में सीआई सुरेश कुमार को मेहंदीपुर बालाजी, राजेंद्र सिंह को सैंथल, रामशरण गुर्जर को कोलवा, राजेश कुमार शर्मा को बसवा, सत्यनारायण को मंडावर, कमलेश कुमार को लवाण, संजय पूनिया को झापदा, उप निरीक्षक जगदीश शर्मा को बैजूपाड़ा, जगदीश प्रसाद को बालाहेड़ी का ताबदाला किया गया। दौसा में पहली बार डिजिटल स्क्रीन पर रामलीला मंचन। दौसा में पहली बार होगा। डिजिटल स्क्रीन पर 3D मोड में रामलीला का मंचन होगा। इसे लेकर स्थानीय कलाकार पिछले 10 दिनों से लगातार तैयारियों में जुटे हैं। मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस वर्ष अधिकतर स्थानीय कलाकार भाग लेंगे। इनके द्वारा बजरंग मैदान में 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर तक प्रतिदिन रामलीला का मंचन किया जाएगा। रामलीला मंचन के प्रथम दिन गणेश वंदना एवं पूजन के बाद नारद मुनि की तपस्या से एवं इंद्र दरबार में कामदेव, कालादेव, लालदेव, अप्सरा का चित्रण होगा। इसके बाद नारद मुनि का तप भंग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आगमन, शीलनिधि का दरबार, नारद का मोह, शीलनिधि की पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर, जय विजय एवं भगवान विष्णु द्वारा श्राप की लीलाओं के चित्रण के बाद प्रथम दिवस का समापन होगा। बीकानेरी भुजिया की कीमत कम हुई। केंद्र सरकार ने भुजिया पर लगे जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, तो भुजिया की रेट में 15 से 20 रुपए की कमी आई है। बीकाजी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने दाम किए हैं, तो गली मोहल्लों में भट्टी पर बने भुजिया बेचने वाली फर्मों ने भी दाम कर दी। बीकानेरी भुजिया पहले 220 रुपए किलोग्राम से शुरू हो रहे थे, लेकिन अब इसकी कीमत 200 रुपए किलो से शुरू हो रही है।
जैसलमेर में सरहद के रखवालों ने चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल BSF के क्षेत्रीय मुख्यालय जैसलमेर उत्तर की 38वीं बटालियन के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत BSF के अधिकारियों एवं जवानों ने जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर झील एवं इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में सफाई कर स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के महत्व का संदेश दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक कमांडेंट इंद्रेश कुमार यादव के नेतृत्व में 38वीं बटालियन के अधिकारियों एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी करते हुए आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 2 दिन के दौरे के तहत रविवार देर रात भीलवाड़ा पहुंचे। गहलोत के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी की भीड़ जमा हो गई। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने गहलोत की अगवानी की। कार्यकर्ताओं ने माला और दुपट्टा पहनाकर गहलोत का स्वागत किया। सर्किट हाउस में पूर्व सीएम गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। पीएम मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आएंगे। बांसवाड़ा में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। रविवार को भाजपा मंडल छोटी सरवन की ओर से जनसभा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। मंडल अध्यक्ष गौरीशंकर मैडा ने अध्यक्षता की। वहीं पूर्व मंत्री धन सिंह रावत व दलीचंद मैडा भी मौजूद रहे। इसमें छोटी सरवन से 20,000 की संख्या में कार्यकर्ताओं के पीएम मोदी की जनसभा में लोगों के जाने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान सभी ग्राम पंचायत में प्रभारी व सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए। कार्यक्रम के ऐतिहासिक रूप देने का आह्वान किया। मोदी की जनसभा में आने का न्योता देने का कार्य आगामी 2 दिन में पूरा किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों को अपनी ग्राम पंचायत में ढोल नगाड़ों के साथ रैली के रूप में आने के लिए प्रेरित किया। साइबर अपराध पर 12 पुलिस का एक्शन। 12 में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के अनुसार 1 से 30 सितंबर 2025 तक चलने वाले विशेष अभियान में यह कार्रवाई की गई। राजस्थान के साइबर क्राइम महानिदेशक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के सुपरविजन में 20 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने जिले के विभिन्न थानों में कार्रवाई की। छबड़ा थाने में 2 मामले दर्ज किए गए। छिपा बड़ौद, सीसवाली और अंता थानों में 1-1 मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 33 संदिग्ध बैंक खाता धारकों और 23 संदिग्ध सिम विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीपी जोशी का गांधी परिवार पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने अजमेर में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया की बात उद्बोधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह देश की करोड़ों आबादी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सीपी जोशी ने केंद्र सरकार की नीतियों, विशेषकर जीएसटी सुधारों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आज देश की 99% वस्तुएं 0 से 5% टैक्स स्लैब में आ चुकी हैं, जिससे आम जनता, व्यापारियों और किसानों को अभूतपूर्व राहत मिली। बीकानेर में करणी माता मंदिर 24 घंटे खुलेगा। नवरात्रि में बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में 24 घंटे दर्शन होंगे। वहीं नागणेची जी सहित अन्य मंदिरों में भी दर्शन का समय बढ़ाया गया है। बीकानेर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच घट पूजन का मुहूर्त रहा। कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इसके बाद भी माता का पूजन किया। श्री करणी माता मंदिर में 22 सितंबर से नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मंदिर प्रन्यास उपाध्यक्ष गिरिराज सिंह बारठ ने बताया कि अमावस्या की रात से मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के गांव गांव जाएगी रोडवेज बस। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज ने लंबे अरसे बाद प्रदेश में बंद रूटों पर ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का निर्णय किया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी 28 सितंबर से ग्रामीण लोक परिवहन की बसें ग्रामीण रूटों पर दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री 28 सितंबर को ग्रामीण लोक परिवहन की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। इनमें जोधपुर डिपो की 5 बसें शामिल होंगी। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप रोडवेज सेवा से वंचित गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए रोडवेज प्रशासन की पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर निजी वाहन संचालकों से वाहन संचालित करवाने की चरणबद्ध प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। ग्रामीण रूट पर चलने वाली रोडवेज बसें केसरिया रंग में रंगी होंगी। ग्रामीण रूटों के लिए बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड से ही होगा। वाहन पर रोडवेज का लोगो अंकित होगा।
पूजा पंडाल में अश्लील गाने बजाने वालों की खैर नहीं। राजस्थान में कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा दशहरे के त्योहार के लिए भी अपनी विशेष पहचान रखता है। कोटा में आज 22 सितंबर से 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला शुरू हो रहा है। इसमें नामी रामलीला मंडली श्री राघवेंद्र कला संस्थान की ओर से रामलीला का मंचन होगा। साथ ही कोटा में दशहरा पर इस बार 215 फीट के रावण के पुतले की भी चर्चा हो रही है, जो अब तक का सबसे ऊंचा रावण है। इसके अलावा कोटा नवरात्र के अवसर पर गरबा आयोजन के लिए भी मशहूर है। इस बार भी कोटा में सैकड़ों जगहों पर गरबा का आयोजन हो रहा है। लेकिन इसी बीच गरबा को लेकर हिंदू संगठनों ने चेतावनी जारी की है, जिसकी भी काफी चर्चा हो रही है। हनुमानगढ़ में गहराया गुरुद्वारा विवाद। श्री मेहताबगढ़ गुरुद्वारा साहिब कमेटी को लेकर चल रहा विवाद लगातार दूसरे दिन भी कस्बे और आसपास के गांवों में असर डालता नजर आया। रविवार को कस्बे में दिन भर शांति बनी रही, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा। गुरुद्वारा साहिब की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड अभी भी लगे हुए हैं। वहीं गुरुद्वारा साहिब के मुख्य द्वार पर पुलिस जवान तैनात हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। हर कदम पर पुलिस सतर्क दिखाई दी। शनिवार को विवाद के चलते कस्बे का बाजार पूरी तरह बंद रहा था। वहीं रविवार को इंटरनेट सेवाएं ठप रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकारी अफसर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान के 2,80,000 मायूस अफसर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। इन सभी अफसरों और कर्मचारियों को रुका इंक्रीमेंट मिलेगा। भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों की भारी मांग पर आईपीआर पोर्टल फिर से खोलने की अनुमति प्रदान की है। अब सरकार ने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आईपीआर पोर्टल दोबारा खोलेगी। इस दौरान सभी राज्य सेवकों को अचल संपत्ति का ब्यौरा भरना होगा। कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सभी विभाग अध्यक्षों को अपने विभाग में जिन अफसरों और कर्मचारियों ने आईपीआर का ब्यौरा नहीं भरा, उनको अपलोड करना होगा। इस बार मौका अगर चूके तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राजस्थान में पहली बार लेन सिस्टम फॉलो नहीं करने पर जुर्माना। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिछले 15 दिन में लेन सिस्टम को फॉलो नहीं करने वाले हैवी व्हीकल्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दावा है कि राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है कि लेन सिस्टम में नहीं चलने पर इतनी बड़ी संख्या में हैवी व्हीकल का चालान किया गया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने एक 125 किलोमीटर के इस ट्रैक पर डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। बाड़मेर की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी सरिता। बाड़मेर की धरती ने पहली बार महिला एनसीसी लेफ्टिनेंट देने का गौरव हासिल किया है। गर्ल्स कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर सरिता लीलड अब लेफ्टिनेंट ANO सरिता के नाम से जानी जाएंगी। सरिता ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA में 75 दिन की कड़ी ट्रेनिंग पूरी की और एनसीसी में अधिकारी का दायित्व प्राप्त किया। बता दें कि सरिता 2 बेटियों की मां हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बेटियों से दूर रहना पड़ा। कई बार बच्चों की याद में वे भावुक होकर रो पड़ी, लेकिन लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने ससुर को सैल्यूट किया। सरिता कहती हैं, यह सैल्यूट उनका हक था क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और प्रोत्साहित किया। आज से शुरू होगा राष्ट्रीय दशहरा मेला। कोटा की शान 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का विधिवत शुभारंभ नवरात्र स्थापना के साथ सोमवार को होगा। हाड़ौती की 132 साल की विरासत का साक्षी दशहरा मेले में इस बार परंपरा, धार्मिकता, आधुनिकता, शौर्य और देशभक्ति का समागम देखने को मिलेगा। विश्व के सबसे बड़े 215 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा, जो विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयार में है। 2 अक्टूबर को गढ़ पैलेस से राजसी वैभव के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी निकलेगी। इसके दशहरा मैदान पहुंचने पर रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। जेडीए का झालाना से जगतपुरा तक एलिवेटेड रोड पर फोकस। जेडीए की प्लानिंग खास लोगों को राहत पहुंचाने के लिए चल रही है। तभी तो बिना सोचे समझे अरण्य भवन से जगतपुरा तक एलिवेटेड रोड का प्लान बना लिया और 560 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया। यदि मास्टर प्लान 2025 के अनुरूप झालाना बाईपास को विकसित किया जाए तो पैसे भी कम खर्च होंगे और लाखों लोगों की राह भी आसान हो जाएगी। लेकिन मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क में कई निर्माण हैं, जिनको सरकार और जेडीए को हटाने हैं। कई जगह तो स्थायी निर्माण तक हो चुके हैं। राजस्थान पत्रिका टीम ने अरण्य भवन चौराहे से अपेक्स सर्कल तक जाकर देखा। दोनों ओर सड़क सीमा में अतिक्रमण मिले। सड़क को ही लोग गैराज की तरह उपयोग करते नजर आए। ये हाल तब है जब जेडीए और ग्रेटर निगम आए दिन अस्थायी अतिक्रमण हटाते हैं। 2.5 किलोमीटर के सफर में राह के कई रोड़े खड़े हैं।
जैसलमेर में ओरन टीम का धरना 7वें दिन भी जारी। जैसलमेर की ओरन टीम द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सांवता ने बताया कि धरने के दौरान ओरन बचाओ जन आक्रोश रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। सुमेर सिंह सांवता ने बताया, आने वाली 26 सितंबर को ओरन बचाओ जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर से पर्यावरण प्रेमी व ग्रामीण शामिल होंगे। गौरतलब है कि ओरन गोचर की जमीनों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग को लेकर पर्यावरण प्रेमी कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना नहीं हटेगा। नागौर जेल में 55 कैदियों ने दी साक्षरता की परीक्षा। नागौर में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जिले के 1449 केंद्रों पर बुनियादी मूल्यांकन साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में 85,381 नवसाक्षरों ने हिस्सा लिया। साक्षरता परीक्षा में बंदियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागौर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अकील खान ने बताया कि जिला कारागृह में 55 बंदियों ने साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा दी, जिसमें 50 पुरुष व 5 महिलाएं शामिल रहीं। जिला साक्षरता अधिकारी अर्जुन राम लोमरोड व सहायक परियोजना अधिकारी राम निवास रॉयल ने कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जेल डिप्टी राज महेंद्र, हेड वार्डन परविंद बिश्नोई, जावेद खान व अरविंद मौजूद रहे। अलवर में वन मंत्री बाइक से पहुंचे करणी माता मंदिर। अलवर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर सोमवार से बाला किला स्थित करणी माता मंदिर में मेले का शुभारंभ हो गया। वन मंत्री संजय शर्मा भी बाइक से मंदिर पहुंचे। सुबह 6 बजे आरती के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। मेले तक भक्तों को बाइक से जाने की अनुमति दी गई है। करणी माता मंदिर के महंत घनश्याम शर्मा ने बताया, वे मुख्य रोड और मंदिर परिसर से दूसरी तरफ कहीं भी न जाएं, क्योंकि यह क्षेत्र खतरे से खाली नहीं है। मंदिर के आसपास के जंगल में बाघिन का बसेरा है, जिसे पिछले 3 महीनों में कई बार देखा गया है। करणी माता मंदिर जाते समय दुपहिया वाहन पर 2 लोगों को जाने की अनुमति होगी। वहीं चालक को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम किया। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर के नाम को लेकर हरियाणा में विवाद गहरा गया है। गुरुग्राम में अहीर समाज ने रविवार को फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग पर महापंचायत की। इसके बाद गुस्साए लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे, नेशनल हाईवे 44 पर खेड़की दौला टोल टैक्स के पास जाम लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवाया। अहीर समाज का कहना है कि 120 बहादुर नाम उनकी वीरता और इतिहास को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। फिल्म 1897 की सारागढ़ी की लड़ाई में अहीर रेजिमेंट के 120 सैनिकों के शौर्य की कहानी पर आधारित है, इसलिए फिल्म का नाम 120 वीर अहीर होना चाहिए। गहलोत बोले, मेरा पंडित भजन लाल, ना सरकार से कोई विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है, मेरा पंडित भजन लाल से कोई विरोध नहीं है, ना सरकार से कोई विरोध है। मेरी आम जनता के साथ सहानुभूति है। सरकार को जनता की सुध लेनी चाहिए। सरकार को जनता के काम को टॉप प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत रविवार देर रात अपने 2 दिन के दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, आमतौर पर अब तक जो सरकार बनती आई है उसको लेकर लगभग 3 साल बाद पब्लिक में सरकार विरोधी लहर होती है, लेकिन प्रदेश में यह पहली बार हुआ है जब सरकार बनने के साथ ही विरोध शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष बोले, भूमाफियाओं पर नेताओं का कंट्रोल नहीं। अलवर में ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन भूमाफिया को संरक्षण देने में लगा हुआ है। अवैध कॉलोनियां बन गई। भूमाफिया जबरन मंदिरों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। हालत सामान्य नहीं है। प्रशासन पर हमारे नेताओं का कंट्रोल नहीं है, जबकि अलवर में 2 मंत्री हैं। ये बात नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। राजसमंद झील ओवरफ्लो होने की तैयारी। लंबे इंतजार के बाद अब राजसमंद झील छलकने के बेहद करीब है। गोमती नदी और खारी फीडर से लगातार पानी की आवक के चलते झील का जलस्तर बढ़कर 29.90 फीट पर पहुंच गया है। झील का कुल गेज 30 फीट है और अब छलकने के लिए सिर्फ 1 इंच पानी की जरूरत है। पानी की आवक को देखते हुए झील आज रात या कल सुबह तक छलक जाएगी। झील के पूर्वी छोर की रपट से पानी बाहर आएगा। मानसून शुरू होने से पहले झील का गेज 14.50 फीट था। इस सीजन में गोमती नदी और खारी फीडर से 15.5 फीट पानी की आवक हुई है। झील की कुल भराव क्षमता 3786 एमसीएफटी है। शहरवासी लंबे समय से झील छलकने का इंतजार कर रहे थे और अब वह घड़ी आ चुकी है। झील का नजारा देखने के लिए इरिगेशन की पाल और नो चौकी पाल पर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं।
कोटा में हिस्ट्री शीटर सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। कोटा में नॉनवेज रेस्टोरेंट में घुसकर फायरिंग और जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पांचों में से एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या का प्रयास और अवैध हथियारों के 8 मामले पहले से दर्ज हैं। मामला भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र का है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 17 सितंबर की रात करीब 11:22 पर अमर पंजाबी होटल के सामने अतीक खान अपने साथियों के साथ बैठा था। तभी गोलू और उसके साथियों ने मिलकर रेस्टोरेंट में धावा बोल दिया। आरोपियों ने पिस्टल, देसी कट्टा, चाकू और लोहे के पाइप से हमला किया। कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर में जिला स्तरीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन का आरंभ ध्वज वंदन से हुआ। बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव मुख्य अतिथि रहे। धर्मेश कुमार ने ध्वज रक्षक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया। धौलपुर जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि संगठन ही असली ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के अनुशासन, त्याग और निष्ठा को कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी बताया। शेखावत ने सेवा दल को कांग्रेस पार्टी की आत्मा बताते हुए कहा कि इसने हर कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा की है। स्थायी लोक अदालत ने सरकार जलदाय विभाग को दिया नोटिस। टोंक की बनास नदी पर बन रहे ईसरदा बांध का मामला स्थायी लोक अदालत में पहुंच गया है। इस बांध का पानी टोंक को नहीं देकर सवाई माधोपुर और दौसा जिलों को देने के मामले में एक याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मानकर राजस्थान सरकार और पीएचईडी विभाग को नोटिस भी जारी किए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। यह बात टोंक के एडवोकेट आतिफ देशवाली और रईस अहमद के जरिए टोंक शहर के अब्दुल आतिक खां, परवेज रजा, साहिल देशवाली, अजमुल निशा की ओर से गत दिनों 4 सितंबर को किया गया था। वही स्थायी लोक अदालत ने 20 सितंबर को राज्य सरकार और जलदाय विभाग को नोटिस जारी किया है। फॉरेस्ट की 8 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया। कोटा में फॉरेस्ट की टीम ने वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। कोटा झालावाड़ हाईवे दरा कनवास चौराहे पर फॉरेस्ट की जमीन पर लोगों ने कच्चा पक्का निर्माण कर ढाबे और दुकानें बना रखी थी। पुलिस टीम की मदद से फॉरेस्ट की टीम ने 10 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई सुबह 5 से 10 बजे तक चली। भीलवाड़ा में माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस ने लहराई पिस्टल। भीलवाड़ा में बडलिया थाना इलाके के चांदगढ़ गांव में बजरी माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया। बनास नदी पेटे में बजरी के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बजरी से भरे ट्रैक्टरों को रोका तो ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर भाग गए। ट्रैक्टर और ड्राइवरों को पकड़ने गई पुलिस को गाँव में बजरी माफियाओं और ग्रामीणों ने घेर कर रास्ता रोक लिया। विरोध करने पर पुलिस जवानों को हथियार निकालने पड़े। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।